अस्सलामुअलैकुम यारवा न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं ज़िशान मलिक। मैं हूं आपके साथ माहनूर नरीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। क्या हमने काम नहीं किया? हमें सर्टिफिकेट क्यों ना दिया? वजीरों की रेटिंग पर वज़रा खफा। टॉप 10 में शामिल न करने पर कई वजीर रूठ गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खत लिख दिया, सवाल उठाया, बताया जाए किस तरह कारकर्दगी जांची गई। वज़ारत ख़ारजा को 11वें नंबर पर रखने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाह महमूद ने कारनामे भी गिनवाए। अली मोहम्मद खान भी नाखुश, खुद को 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। MQM नजरअंदाज तो खालिद मकबूल नाराज। कहा पता नहीं वजीरों की रेटिंग किस हवाले से थी, कसीदा गोई के हवाले से या कॉलेज के क्विज शो के हवाले से। हमें हुकूमत की नीयत नहीं, इसकी संजीदगी से गिला रहा। के पास दफ्तर नहीं है, उनके दफ्तर बंद हो गए हुए हैं। छोटे छोटी उनकी डिमांड है, पूरी कर देनी चाहिए। इस्लामाबाद में कोई दफ्तर है तो मैं सुबह खोल लूँ। मुझे नहीं पता किसने बंद रखे हैं। वहाँ मेरा इत्तलाक जो है चीफ सेक्रेटरी IG साहब तक जरूर है, पर फैसला सिंध हुकूमत का है। MQM पाकिस्तान के दफ्तर किसके हुक्म पर बंद हैं? वजीर दाखिला शेख रशीद ने सारा बोझ सिंध हुकूमत पर डाल दिया। प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए कहा, MQM पाकिस्तान के दफ्तर बंद हैं और वो सिंध हुकूमत के हुक्म पर बंद हैं। ऑपोजिशन जमातों से मुलाकातों पर वजीर दाखिला बोले, खैर है, MQM पाकिस्तान ऐसी मुलाकातें करती रहती है। राना साहब, तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह, बाय ऑल मीन्स कामयाब होगी। इसका जाना जो है ना अब ठहर चुका है। अब आप समझे कि ये जाने की तैयारी में। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद कब लानी है? PDM कायदीन ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अकरम दुर्रानी शरीक। नवाज शरीफ, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, आफ्ताब शेरपा और दीगर रहनुमा भी शरीक। राना सनाउल्लाह को कामयाबी का 100% यकीन। कहते हैं तहरीक-ए-एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं। नंबर गेम कोई मसला नहीं। पहले अदम एतमाद किसके खिलाफ आएगी, फैसला क़यादत करेगी। अदम एतमाद लाने के लिए तारीख का तयन नवाज शरीफ और दीगर जमातों के सरबराह खुफिया तौर पर करेंगे। अंपायर्स की जरूरत नहीं, हम अपने सियासी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका, अगर वो करना चाहते तो बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। हमें कोई परेशानी भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं। ऑपोजिशन अदम एतमाद लाना चाहती है तो लाए, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं। कल परवेज इलाही से बात हुई है, घरों में भी गिले शिकवे चलते रहते हैं। दावा करने वालों से कहता हूं जो राबते में हैं उनका नाम बताएं। सेनेटर फैसल जावेद बोले, ऑपोजिशन की पूरी कोशिश है कि उनको NRO मिल जाए। इमरान खान मुखालिफिन के लिए हुकूमत से बाहर ज्यादा खतरनाक होंगे। बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च की तारीखें बता दी। फरवरी में सिंध और मार्च के दूसरे हफ्ते में पंजाब होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कहते हैं, हमेशा ये मुतालबा रहा है इमरान खान को जमहूरी तरीके से हटाना है। जमहूरियत मईशत में बेहतरी लानी है तो इमरान खान को हटाना पड़ेगा। लंदन में मलिका के सहारे तो नहीं रहना था, सोचा गरीबुल वतनी में कुछ कमाऊं, वहां रहकर असासे बनाऊं। एक एक धेले की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेरे पास है। सारे इरादे उल्टे हो गए लेकिन कुछ नहीं निकला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की सफाइयां। कहा, करप्शन तो दूर, मैंने गरीब कौम के 1000 अरब की बचत की है। उनका बस चले तो मुझे पाकिस्तान की तमाम कंपनीज का डायरेक्टर बना दें। एहतसाब अदालत ने समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इमरान साहब सड़कों पर नहीं आ रहे, जेल जा रहे हैं। शहबाज शरीफ अब उन्हें घर भेज कर रहेगा। मरियम औरंगजेब का दावा। नून लीगी तर्जुमान ने कहा, कागज लहराने वाला चला गया, इल्जाम लगाने वाले की बारी है। रोज काली ऐनक लगाकर तकरीरें करते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करें। शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी और बरतानवी अदालतें बेगुनाह करार दे चुकी, इसीलिए शहबाज शरीफ का इतना खौफ है। शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा, झूठ बोलने में नून लीग वाले हिटलर के पैरोकार हैं। मरियम औरंगजेब ने आज फिर झूठ बोला। शहबाज शरीफ से मंसूब झूठी खबरें चलाई गईं। पैमरा का हुक्म है, जिसने झूठी खबर चलाई उसको माफी मांगना पड़ेगी। हैंगिंग को शो करता है, सुसाइड करने की कोशिश की है। मर्डर है सर, टोटली मर्डर।
चांदका मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में 2 तालिबात की पुरस्कार मौत। नौशीन कासमी और निम्रता कुमारी के कपड़ों और जिस्म से एक ही मर्द का डीएनए मिला। डॉक्टर नौशीन और निम्रता की मौत का सबब बनने वाला शख्स कौन है? डॉक्टर नौशीन की डीएनए रिपोर्ट ने सवालात उठा दिए। दोनों तालिबात की लाशें एक ही अंदाज में पंखे से लटकी मिली थी। रिपोर्ट में गर्ल्स हॉस्टल से वाबस्ता और आने जाने वाले तमाम मर्दों के खून के नमूने लेने की सिफारिश। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है सैंपल्स के साथ छेड़छाड़ गैर कानूनी है। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की ताज़ा रिपोर्ट्स को भी नाकाफी करार दे दिया। सीनियर डॉक्टर के 9 रुकनी बोर्ड ने डॉक्टर फयाज शाविल की रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दिया। ज़राए के मुताबिक एजी ऑफिस के खत के बाद मेडिकल बोर्ड ने महकमा सेहत को राय से आगाह कर दिया। रिपोर्ट महज एक डॉक्टर की राय है। मरीज से मुतालिक सूरत हाल से जुड़ी मुस्तनद लैब या इदारे की रिपोर्ट नहीं मिली। हुकूमत की कोरोना से निपटने के लिए पॉलिसीज़ को दुनिया भर में पजीराई मिली। हुकूमती रिलीफ इक़दामात की बदौलत मुआशी सरगर्मियों पर कोरोना कम असरअंदाज हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंसदादे कोरोना इजलास से खिताब। कहा, दुनिया भर में जब लॉकडाउन के खिलाफ लोग सड़कों पर थे, पाकिस्तानी अवाम ने SOPs पर अमल, स्मार्ट लॉकडाउन में ताउन किया। स्मार्ट लॉकडाउन से मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। पाकिस्तानी कौम डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के SOPs पर अमल दरामद यकीनी और वैक्सीनेशन को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में बगैर प्रोटोकॉल G13 तामीराती मंसूबे का अचानक दौरा। हुक्काम और मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस। मंसूबे पर काम तेज करने की ताकीद की। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा तामीर में सुस्त रवि की इत्तला पर किया। दौरे से वज़ीर-ए-आज़म का स्टाफ, मुतल्लिका हुक्काम और वुज़रा भी लाइल्म रहे। 3.5 साल में हमें फेडरल में कोई नुमाइंदगी नहीं दी है। अगर वो हमें सीरियस लेंगे, हमारे को नुमाइंदगी देंगे कैबिनेट में, तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम किसी भी सेशन अटेंड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बाप के मेंबर्स का भी को कहना चाहती हूँ कि इतने इख्तलाफात हैं, इतनी ग्रे लिस्ट में बलूचिस्तान के मसाइल, तो आप बराए मेहरबानी अपोजिशन की बेंचेस पर आ बैठें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का सेनेट में एहतजाज, वॉकआउट। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुसलसल नज़रअंदाज करने का शिकवा। काबीना में नुमाइंदगी ना मिलने पर आइंदा इजलास के बायकॉट की धमकी। आज़म स्वाति अरकान को मनाकर वापस लाए। मंजूर काकड़ बोले, बलूचिस्तान को दीवार से ना लगाया जाए, मुलाजमतों में कोटा दिया जाए। शेरी रहमान की बलूचिस्तान अवामी पार्टी को ऑपोजिशन बेंचेस पर आने की दावत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रोज में 2 बड़े फैसले कलअदम करार दे दिए। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को बल्दियाती इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का सूबाई वजीर शाह मोहम्मद खान की नाअहली का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। Since Student Union Bill 2019 may be taken into consideration by the Assembly at once. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. Against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. सिंध असम्बली ने तलबा यूनियन पर पाबंदी के खात्मे का बिल मंजूर कर लिया। तालीमी इदारों में हर साल तलबा यूनियन के इंतखाबात होंगे। तलबा इंतखाबात से 7 से 11 नुमाइंदों पर मुश्तमिल यूनियन को मुंतखब करेंगे। तालीमी इदारे के सेनेट और सिंडिकेट में तलबा यूनियन की नुमाइंदगी होगी। 2 माह में तालीमी इदारे तलबा यूनियन के कवायद तय करेंगे। बिल का मतन उसे वापस आई है तो रोते हुए बेहाल थी, कोई हाल नहीं था उसका। आते साथ ही गिर गई है, बहुत ज़्यादा रोती है, डरती है, रात में वो सो नहीं पाती। लाहौर के निजी स्कूल में तालिब इल्म की 10 साला बच्ची से ज्यादती। पुलिस के मुताबिक बच्ची वॉशरूम गई तो नामालूम नौजवान ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ में भी जिनसी दरिंदगी। 9वीं जमात के तालिब इल्म से 14 लड़कों की मुबैना बदफेली। पुलिस भी बासर अफराद के आगे बेबस। वज़ीर आला पंजाब उस्मान वज़ार का ज्यादती के वाक़यात का नोटिस। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत।
पेशावर में खातून के सर में कील घुसने के वाकये में नया मोड़। खातून ने अदालत को बताया घर में कामकाज के दौरान जन्नात आना शुरू हो गए। असरात की वजह से चकरा कर गिर गई, कील सर में घुस गई। सर में कील किसी शख्स ने नहीं ठोकी, किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। अमेरिकी कौंसल खाने की शिकायत पर FIA की कार्रवाई। निजी टीवी का रिपोर्टर बनकर 2 बार अमेरिकी वीजा लेने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सियालकोट के रिहायशी एजाज चीमा को कराची से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने 2019 में पहला वीजा हासिल किया। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास की कवरेज भी की। भारतीय रियासत कर्नाटका में हिजाब पर पाबंदी का केस। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्म को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। रिमार्क्स दिए, इसे कौमी सतह का मसला न बनाएं, मुनासिब वक्त पर मुदाखलत करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉलर पॉल पॉग्बा भी हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ बोल पड़े। अदाकारा सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर हिजाब के हक में पोस्ट शेयर कर दी। क्या वस्त एशिया जंग के दहाने पर है? रूस यूक्रेन कशीदगी उरूज पर। रूस और बेलारूस की यूक्रेन की सरहद पर बड़े पैमाने पर फौजी मशक़ें। यूरोप और अमेरिका को यूक्रेन पर रूसी हमले का खदशा, रूस की तरतीब। अमेरिकी फौजी दस्ते रोमानिया और पोलैंड में तैनात। सदर जो बाइडेन की यूक्रेन से अपने शहरियों को निकलने की हिदायत। अफगानिस्तान में आधी से ज्यादा आबादी भूख की शिकार और अमेरिका की अफगान बैंक का पैसा हड़पने की तैयारी। अफगानिस्तान के मुंजमद असासों में से $7 अरब अमेरिका तकसीम करेगा। अमेरिकी सदर ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी टीवी का कहना है $3.5 अरब 9/11 के मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। पाक बरतानिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साला जश्न की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बरतानवी शहजादा चार्ल्स को दौरे पाकिस्तान की दावत। जुल्फी बुखारी की बरतानवी शहजादे से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पैगाम पहुंचाया। बाजौड़ में साबिक खासादार और लेविज एहलकारों की तरबियत मुकम्मल। पाक फौज और FC अफसरान ने तरबियत दी। ISPR ने बताया एहलकारों ने बाजौड़, मोहम्मद और खैबर अजला में तरबियत हासिल की। तरबियत के बाद ये एहलकार KP पुलिस का हिस्सा बनेंगे। कौन मारेगा मैदान, कैलेंडर्स या सुल्तान्स? कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स की दावत पर लाहौर कैलेंडर्स की बैटिंग। फ़खर जमान की एक और शानदार 50। कामरान गुलाम के 42 रन। मुल्तान सुल्तान्स इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे अदाकार और गुलकार अदील चौधरी मेहमान। वसीम बादामी खेलेंगे शरारतों भरा खेल। साबिक कप्तान यूनुस खान और तनवीर अहमद देंगे जानदार तज्जिए। मुस्तफ़ा चौधरी, आदि और आतिफ लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। धूल उड़ाती और हवा से बातें करती गाड़ियां। 70वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का पहला मरहला। दिफाई चैंपियन साहबजादा सुल्तान गाड़ी खराब होने पर पहले मरहले से ही बाहर। नादिर मक्सी ने मैदान मार लिया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,25,504 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,760 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 76 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,168 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 216 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।